नमस्कार दोस्तों। मैं सुधीर जोगलेकर आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है अंदरूनी आवाज़। जी हाँ, ये कहानी जब हुई 1 साल पहले की बात है, कोरोना के पहले की बात है, तब ये कहानी हुई। और हुआ था ये कि मेरा एक दोस्त शेखर, स्कूटर का एक्सीडेंट होने से उसके पाँव में बहुत गहरी चोट आई थी और डॉक्टर साहब का ये कहना था कि इसे अच्छा ड्रेसिंग करने वाला कोई मिले तो वो ज़ख्म जल्दी से क्योर हो जाएगा, ज़ख्म जल्दी भर जाएगा। तो हमारे नज़रों के सामने तो एक ही अ, ऐसी ड्रेसिंग करने वाली थी हमारी सिस्टर मालती ताई, जिसको हम अ, अच्छे सिस्टर के हिसाब से जानते थे और वो ब्रह्म विद्या की टीचर भी थी। तो एक दिन मैं चला गया शनिवार की रात को, उसका क्लास चल रहा था और मैंने कहा दीदी ये ऐसा ऐसी बात है। तो ना कहने का तो कोई प्रश्न था ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे तो हमेशा किसी की भी सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार ही रहती थी। और उसने कहा कि कल मेरा ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन थिएटर की ड्यूटी है। जैसा आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि ऑपरेशन थिएटर की ड्यूटी ये सबसे मुश्किल ड्यूटी मानी जाती है हॉस्पिटल के लिहाज से। और लेकिन मालती दीदी जो थी वो ऐसी ड्यूटियाँ बड़े उत्साह से लेती थी, क्योंकि उसमें जो चैलेंज था वो उसे अच्छा लगता था। वो ऑपरेशन था, एक गले में कुछ किसी पेशेंट के सिस्ट था, तो उसको निकालने का वो ऑपरेशन था और वो शायद 8 बजे सुबह ख़त्म होने वाला था, लेकिन वो हुआ नहीं। वो ऑपरेशन खींचता चला गया और सुबह 9 बजे फिर वो वापस आई। जैसे दरवाजे पे वो मुझको मिली, उसने कहा कि चलो जल्दी चलते हैं, आधा घंटा तो लेट हुआ है। कभी भी किसी भी स्थान पर लेट जाने की तो उसकी आदत थी नहीं। और हम चल पड़े हिंदुजा हॉस्पिटल से माहिम स्टेशन की तरफ। जैसे हम माहिम स्टेशन पे आए, वैसे वो अचानक एकाएक रुक गई और कहा कि क्या आपने किसी बहुत मधुर सी आवाज़, मानो लता दीदी की आवाज़ हो, ऐसी कुछ आपको आवाज़ सुनाई दी? मैंने कहा ऐसे तो नहीं, यहाँ तो ट्रेनों की आवाज़ें हैं, बहुत सारे हॉकर्स हैं उनकी आवाज़ें हैं, चलते फिरते मुसाफिर उनका सब शोर है, यहाँ पे ये ऐसी मधुर ध्वनि कहाँ सुनाई देगी? उसने भी हाँ, हाँ में हाँ भर दिया और हम आगे चले। 10 कदम हम गए होंगे तो फिर से वो रुक गई मालती दीदी और उसने कहा कि अब आपने कुछ सुना? मैंने तभी भी कुछ सुना नहीं था। वो बोले कि मैं बोला आवाज़ क्या कहती है? वो बोला कि वापस आ जाओ, इतना कहती है। और वो अब उन्होंने मेरा इंतज़ार नहीं किया, वो वैसे उल्टे कदम चलना शुरू किया और उसकी जो गति थी, उसको कैचअप करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये तो मुझे पता था वो कितनी स्पीड से चलती है। तो हम गए वापस अस्पताल के पास। अस्पताल के अंदर हमने जैसे एंट्री की, वैसे उसके बॉस से ही मुलाकात हुई। वो बोले, "क्या इतनी जल्दी क्यों आ रही हो? किसी ने बुलावा क्या?" मैं बोला, "हाँ, बुलावा तो है, लेकिन वो मेरे भगवान का बुलावा है।" तो वो हँसने लगे, "हाँ, वो पता है मुझे, आप भगवान आपसे बात करते हैं।" तो लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब इसके आगे जाना जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, तो मैं कैंटीन में चाय पीते बैठ गया और मालती दीदी न जाने कहाँ गई। और वो सब उसका जो भी कुछ काम था, वो पूरा करके वो 20 मिनटों के बाद वापस आई। और हम फिर से चल पड़े। हमारे रास्ते में एक घड़ी की दुकान थी, वहाँ जब हम पहली बार गए थे तभी भी 10 बज के 10 मिनट थे, अभी भी 10 बज के 10 मिनट थे। लेकिन रियल लाइफ़ में ऐसा नहीं था, वो 10 बज के 10 मिनट तो यूनिवर्सल टाइम था, लेकिन असल घड़ी तो करीबन 1 घंटा आगे चली गई थी। हमें देरी और भी हो चुकी थी। उसको कवर अप करने के लिए हम बड़े तेज़ गति से चलने लगे। पहले ही मालती दीदी की चाल और उसपे और तेज़ गति, फिर आप सोचिए मैं तो करीबन भाग ही रहा था। और हम वहाँ पे सांता क्रूज़ में शेखर जी के पास गए। उन्होंने जो ढंग से ड्रेसिंग की है, दोस्तों यकीन मानिए आप मेरा, इतनी साफ-सुथरी, इतनी सुंदर ड्रेसिंग मैंने अभी तक कभी देखी नहीं थी। और उसके बाद वो अभी तो उनका तय हो गया कि अभी वो लगातार आती रहेंगी और ड्रेसिंग करती रहेगी। जब हम उधर से बाहर निकले तो मैंने सोचा चलो माधुरी दीदी चाय पीते हैं, और तभी वो थोड़ी-सी ज़रा शांत सी लगी मुझको, कोई टेंशन नहीं था और वो खुल भी गई। वो बोली, "जानते हो क्या था? ऐसी कौन-सी बात थी मैं वापस गई थी? वो आवाज़ क्या थी? सुनना चाहते हो?" मैं बोला, "हाँ, बिल्कुल सुनना चाहता हूँ।" वो बोले कि तुम्हारे
सिस्ट के सैंपल पे फॉर्मलिन डाला नहीं है। मैं बोला क्या मतलब उसका? बोले कि ऐसा है कि सिस्ट का सैंपल निकालने के बाद उस पे तुरंत फॉर्मलिन डाला जाता है, क्योंकि वो सैंपल जो है वो बरकरार रहे। अब जब जब तक टेस्ट पूरा ना हो कैंसरस सेल्स का, नहीं तो वो कैंसरस सेल्स मर जाएंगे और कुछ नतीजा गलत मिलेगा। इसके लिए मुझको जाना पड़ा, और मैंने किसी को जिम्मेदारी सौंपी भी थी, लेकिन उसको अचानक ब्लड बैंक से बुलावा आ गया तो वो भी चला गया। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ, वो मुझको बुलावा आया और मैं तुरंत चली गई। और जो हमारा पांडुरंग करके असिस्टेंट है जो सब ये सैंपल्स लेके जा रहा था, वो उधर तक पहुंचा ही था जितने में पहुंचकर मैंने फॉर्मलिन डाला। और अभी अभी कोई चिंता की बात नहीं, अभी कोई फिक्र की बात नहीं। मैं कहानी सुनता ही रहा, जैसे मेरे मुंह खुल गया था वो ऐसे रहा। मैं मन में सोच रहा था कि देखो, हम तो सैनिकों की बात करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं, लेकिन ऐसे हमारे बहुत सारे सैनिक हैं जो अन्य सीमाओं पर लड़ रहे हैं। वैसे ही मुझको लगा कि ये मालती दीदी एक ऐसी ही सैनिक है जो शायद किसी और की रक्षा कर रही है, किसी और सैंपल की, उसका नतीजे की। मैंने उसको मन ही मन में सैल्यूट किया। और मुझको वो अंदर की आवाज़ जो मैंने शब्द सुने थे, मुझको इतना उस पे यकीन नहीं था कि ऐसे कभी हो सकता है। लेकिन जब मैंने वो उसका डिटेल में पढ़ा कि यह अंदर की आवाज़ जो होती है इंसान की, वो हमसे ज़्यादा वाइज, इंटेलिजेंट और क्लियर होती है। ये बात मैं अभी आपको छाती ठोक के कह सकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।